नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि अब उनके पीछे ईडी और आगे सीबीआई चल रही है। मीडिया में जेल और बेल की खबरें सुन सुनकर आम जनता में बड़ी हैरानी पाई जा रही है। देखना यह है कि केजरीवाल की कार्यशैली से प्रभावित होकर राजनीति में कूदे लोगों में से किस किस के मन आहत हैं और किस किस के दिल में राहत है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, करीब 12 वर्ष पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और जन लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले सामाजिक नेता अन्ना हजारे की मंच से उभरकर आम आदमी पार्टी का गठन करने वाले अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी ईमानदार छवि को लेकर देश की राजनीति में कूदे केजरीवाल को जनता ने पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और फिर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की छवि मोदी से कम नहीं थी। लेकिन 2000 आते आते नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और अरविंद केजरीवाल अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाले के आरोपों से घिरे केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार करके अपना शिकंजा कस दिया है। कानून के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आजकल देश की राजधानी नई दिल्ली की गलियां हों, बाजार हों या फिर सरकारी कार्यालय हों और या फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर ही क्यों न हो, सबकी आंखों में एक ही सवाल है कि अब मुख्यमंत्री केजरीवाल का क्या बनेगा। भले ही मुंह से कोई कुछ भी ना कहे, परंतु सबके चेहरे इस बात को लेकर भयभीत और आशंकित हैं कि आखिर केजरीवाल की नियति अब क्या होगी। कब आएंगे वे जेल से बाहर, कब टूटेगा तिहाड़ जेल का ताला और केजरीवाल होंगे जेल से बाहर। लेकिन इस सवाल का सही जवाब किसी के पास आज की तारीख में नहीं है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत के अंदर उतरना पड़ेगा। यह देखना होगा कि केजरीवाल की नियति क्या से क्या हो गई। दिल्ली की जनता और आम जनमानस भी देख रहा है और समझ भी रहा है केजरीवाल की चाल ढाल को। भोली भाली जनता अब केजरीवाल की पैंतरेबाजी और नौटंकी को समझने के लिए भी दिन रात एक किए है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार अध्यक्ष पहले तो ईडी की लंबी मार से ही प्रताड़ित थे। अब तिहाड़ जेल में जाकर सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट से रिमांड भी ले लिया ताकि शराब घोटाले में केजरीवाल की कथित भूमिका की
गंभीरता से गहन जांच की जा सके। पहले ईडी और अब सीबीआई। बेचारे केजरीवाल की दोहरी शामत आ चुकी है। क्या दिन आ गए हैं मिस्टर नटवरलाल कहे जा रहे केजरीवाल के। और यह सब तो होना ही था। नियति तय हो रही थी कर्मों के फल की। शराब घोटाला वास्तव में अब न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि उसके मुखिया केजरीवाल के गले की फांस सिद्ध होता जा रहा है। क्या है यह शराब घोटाला और क्यों देश में चारों तरफ इस घोटाले की चर्चा हो रही है? असल में यह पिछले 2 सालों से चल रहा नई शराब नीति के अंदर बदलाव को लेकर कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपए की घूस से निकला ये बवंडर है, जिसने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बुरी तरह से जकड़ लिया है। भले ही आम आदमी पार्टी अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक षड्यंत्र कह रही है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही बयान कर रही है। आप पार्टी के नेता, चाहे वह मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या स्वयं केजरीवाल, लगातार कोर्टों के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पर तारीख भुगत रहे हैं। लाखों रुपए की फीस लेने वाले जाने माने वकील इनके केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, बल्कि लगातार झटके पर झटका और पटके पर पटका लग रहा है। स्वयं को मिस्टर क्लीन कहने वाले अरविंद केजरीवाल को मीडिया और केजरीवाल के विरोधी तो कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई केजरीवाल के लिए शातिर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है तो कोई उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रहा है, कोई उन्हें झूठ का बादशाह बताता है। दोस्तों, ये सभी उपाधियां दिन प्रतिदिन केजरीवाल की छवि को धूमिल कर रही हैं। खाली शराब घोटाला ही नहीं, बहुत सी और भी बातें, नए नए घोटालों की बात सामने आ रही है। कभी शिक्षा घोटाला, कभी दवा घोटाला, कभी आम आदमी क्लिनिक घोटाला और कभी बिजली घोटाला और कभी जल बोर्ड घोटाला। तो इस तरह से केजरीवाल की नीति घोटालेबाज और घोटालों का सरदार कहे जाने वाली तो नहीं बनकर रह जाएगी। शीश महल से तिहाड़ जेल में निवास तो यही बयां कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पांव भ्रष्टाचार की दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। अब समय की विडंबना को देखिए। जो आए थे मैली गंगा को साफ करने, राजनीति की मैली गंगा को साफ करने के लिए जो ऊंची ऊंची बातें करते थे, नैतिकता की दुहाई देते थे, अपने विरोधियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, नसीहतें देते थे, औरों की नसीहत खुद मियां फजीहत वाली बात यहां सिद्ध हो रही है। वीआईपी कल्चर तो रग रग में समाती जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं और सबसे बड़े केजरीवाल में। स्थिति आज उनकी बिना पानी के तड़पती मछली जैसी हो रही है। दिल्ली में चल रहे पानी के भयंकर संकट ने रही सही कसर और पूरी कर दी है। आम आदमी पार्टी के लिए बुरे दिन लाने में जनता जनार्दन पूछ रही है, क्या हुआ तेरा वादा? कहां गया लोकपाल लाने का इरादा? क्यों हो रहा है घोटाले पे घोटाला और कब खुलेगा तिहाड़ जेल का ताला? आए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। दोस्तों, केजरीवाल की कार्यशैली से उन लोगों के मन काफी आहत हैं जिन्होंने उन पर भरोसा किया था। अन्ना हजारे से लेकर
कुमार विश्वास तक एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने केजरीवाल की दिल से सपोर्ट की थी। लेकिन राजनीति की दलदल में धंसकर केजरीवाल एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि जहां दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही, वहीं उनके विरोधियों में बड़ी राहत महसूस की जा रही है। मजे की बात यह भी है कि जब उनकी रिहाई की खबर आती है तो उनके समर्थक पटाखे फोड़ते हैं, और जब फिर से उन्हें जेल में डालने की बात आती है तो विरोधी आतिशबाजी करते हैं। दोस्तों, समय का फेर देखिए। वर्ष 2012 में जिसे लोकनायक माना जा रहा था, आज शराब घोटाले के आरोपों के बाद लोग उसे खलनायक के रूप में देखने लगे हैं, और हालात ये हैं कि उनकी पार्टी भी अब संदेह के घेरे में आती दिखाई पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि वक्त से बलवान कोई नहीं होता। मौजूदा समय में कोर्टों के चक्कर काट रहे केजरीवाल कितना समय और जेल में काटेंगे, इस बात का फैसला भी वक्त ही करेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।